गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं ट्वेंटी गाइस। जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि नंबर कोई अपडेट सबसे पहले आपके पास होती है। तो फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ SCCR रेलवे के बारे में, जो अभी जल्दी में हाल ही में ठीक है SCCR के अंतर्गत बिलासपुर डिवीजन से प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई, यानी कि PSL आई है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो भाई जो कैंडिडेट उसमें सिलेक्टेड हैं ठीक है, PSL में जिनका नाम है ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई उनके डाउट हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट हम कैसे बनवाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं ठीक है, और कहाँ से बनवाएं फ्रेंड्स। और ठीक है, आपके ये भी डाउट रहता है ठीक है कि मतलब क्या क्या चेक होने वाला है मेडिकल में। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या मेडिकल में चेक होगा, 1 बाई 1 करके डिटेल में कवर करेंगे। और एक आपका डाउट रहता है कि प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। सारा कुछ 1 बाई 1 करके डिटेल में कवर करेंगे। जो भी बिलासपुर डिवीजन से भाई जिनको फॉर्म अप्लाई किया था और PSL में नाम है वो जरूर से जरूर ये फुल वीडियो देखें भाई, बिलासपुर डिवीजन वाले सभी कैंडिडेट्स। और भाई रिजेक्ट होने से बचें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने ठीक है ऐसा नहीं बनवाया जो मैं बताऊंगा मेडिकल इस प्रकार का नहीं बनवाया तो रिजेक्ट हो सकते हो आप। तो ऐसा नहीं बनवाओगे मेडिकल सर्टिफिकेट तो रिजेक्ट हो जाओगे, इसलिए फुल वीडियो देखना, 1 बाई 1 करके डिटेल में समझते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये बिलासपुर डिवीजन का ही फॉर्मेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ठीक है, मेडिकल का आप देख ही रहे होगे, और यहाँ पे लिखा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन SCCR, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको मैं पहले बताता हूँ क्या क्या आपके द्वारा इसमें फिल करना है। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा सारा कुछ बिन करके शुरू से एंड तक वीडियो देखना कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना, कहाँ से बनवाना। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम लिखना है आपको, सेकंड नंबर पर अपने पिता का नाम लिखना है आपको। ठीक है, और कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी, कैटेगरी लिखना है जो भी आपकी OBC हो या SC हो या ST हो या जनरल कैटेगरी हो। ठीक है, या EWS कैटेगरी हो, तो आपको ये ठीक है सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आपने आप फिल करना है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ या एज, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या एज का मतलब समझते हो आप, डेट ऑफ बर्थ का मतलब समझते हो तो समझते ही होगे भाई सभी भाई। जैसे कि आपका DOB का मतलब होता है जैसे 1/1/2004 हो गया, और एज को काउंट करते हैं तो अपना 21 ईयर हो गया, तो इस प्रकार का। तो एज भी आप टोटल डाल सकते हो काउंट करके, या आप डाल सकते हो ठीक है DOB, ठीक है, जिसे डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। DOB आपको सिंपली यहाँ चौथे नंबर पे फिल कर देनी है। ठीक है, ट्रेड नेम या एस नेम ऑफ वर्कशॉप यूनिट, जो यूनिट का नाम है आपका, जो यूनिट में आपने अप्लाई किया जिसमें आपका ठीक है बिलासपुर डिवीजन है, जैसे इसमें अप्लाई किया तो उस यूनिट का नाम आप डाल सकते हो वर्कशॉप का। एंड जो आपकी ट्रेड से आपने अप्लाई किया था वो ट्रेड का नाम यहाँ डाल देना, सिंपली ट्रेड का नाम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 या 2। ठीक है, क्या होता है ये सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको। तो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, तो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ये होता है जैसे कि आप जैसे खेलते हो बचपन में, यानी कि जब आप बच्चे होते हो ठीक है, तो या बड़े पे ही ठीक है आपकी जैसे उंगली है, फिंगर है, ऐसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, समझा रहा हूँ, फिंगर है आपकी छोटी, ठीक है, लिटल फिंगर मान लो, लिटल फिंगर पे कट लग जाता है। ठीक है, कट जाती है वो, ठीक है, चारा काटते वक्त या चाकू से कुछ भी चीज़ से जैसे कट जाती है। ठीक है, आपका ठीक है कट जाता है वो उंगली, तो भाई ऐसा है ना, उसमें जो कट का निशान होता है, यानी कट होता है जो उसका ठीक है निशान होता है वो मिटता नहीं है, यानी कि वो भाई आप जैसे छोटे पे आप मानते हैं 8 से 10 साल की उम्र में आपके चोट लगी या उंगली कट गई, ठीक है, तो आपका वो निशान नहीं गया, यानी कट मार्क नहीं गया, और आप 18 साल 19 साल 20 साल के हो गया अभी भी वो निशान है, तो उसे बोलते हैं परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क। वो परमानेंट हो गया, जैसे परमानेंट का मतलब हो गया परमानेंट, ये जो हमेशा है, मिटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बोलना परमानेंट, और आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब हो गया आपका पहचान चिन्ह, यानी कि पहचान चिन्ह आपका। ठीक है, शारीरिक पहचान चिन्ह हो गया। ठीक है, ये आपका ठीक है, तो इसी प्रकार का आपका 2 डाल देने। यहाँ पे एक आपका होता है मोल, जो तिल होता है वो तो परमानेंट ही रहना है भाई, तो परमानेंट वो आप मोल डाल सकते हो जो भी है आपका। एक में कट डाल सकते हो, कुछ भी उंगली वगैरह या किसी चीज़ का ठीक है जला हुआ होता है, हाँ जो उंगली वगैरह होती है, ठीक है, किसी का कट मार्क बचपन से होते हैं तो वो वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आई होप इतनी बात क्लियर होती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको समझ में आ गया होगा। एंड डेट्स अब बात करते हैं ठीक है कि मतलब क्या क्या चेकअप होंगे आपके, यानी कि क्या क्या चेक होगा, ये आपके डाउट होते हैं मेडिकल में। ठीक है, तो सिंपली अब आपको बताना, अब बता रहा हूँ मैं आपको। और पहले इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंपली फ़ोटो लगा देनी
और फ़ोटो आपकी कौन सी होनी चाहिए, जो आपने डीबी में जमा किया था, डीबी कराया था उस टाइम आपने दिया था, वही फ़ोटो सेम चिपका देनी है आप। बाकी इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ नहीं फिल करना है इसमें। बाकी नीचे से यहाँ जो भी है डॉक्टर साहब फिल करेंगे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आपकी क्या क्या चेकअप होने वाले हैं अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपकी, ठीक है, बारे में। तो सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होना है, हाइट के बाद आपका वेट नापा जाएगा, वेट के बाद आपकी चेस्ट चेक होगी, चेस्ट छाती का फुलाव जब बोलते हैं। तो हाइट आपकी चाहिए 137 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि 137 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 25.4 किलोग्राम आपका मिनिमम वेट होना चाहिए, इतनी बात क्लियर होती है। और आपका जो था चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आपका एक्सपेंशन होना चाहिए मिनिमम, यानी कि 3.8 होना चाहिए, सॉरी 3.8 सेंटीमीटर आपका छाती का फुलाव होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। बाकी मैक्सिमम आपका 5 सेंटीमीटर और 6 हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट आपकी यानी कि जो हाइट चेक होगी, वेट चेक होगा, चेस्ट चेक होगा, इसके बाद आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कुछ डाटा लिख देंगे। उसके बाद नंबर आएगा आइस चेक होंगी, उसके बाद आई में क्या क्या चेक होंगे ये भी आपके डाउट रहते हैं, ठीक है। कई कमेंट्स करते हैं भाई मुझे कलर विजन है, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली है क्या, कोई दिक्कत बाहर तो नहीं करेंगे, ये आपके ठीक है डाउट होते हैं। और भाई कुछ कहते हैं मेरी आंखें 6/6 नहीं है, ठीक है, 6/9 है, तो क्या एलिजिबल हूँ मैं। तो भाई मैं आपको इस वीडियो में वो भी डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स बात करता हूँ डिस्टेंस और नियर विज़न के बारे में। डिस्टेंस और नियर विज़न, तो जैसे कि क्या होता है ना भाई, तो आपकी अगर जो भी दूरी है, यानी कि जो नियर विज़न है वो भाई जो भी आप साफ पढ़ पा रहे हैं छोटा छोटा, ठीक है, क्लियर पढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो आपका नियर विज़न सही है बिल्कुल। यानी कि जो दूरी का होता है, यानी कि तो 6/6 एंड 6/9 आपकी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो 6/9 वाले भी कैंडिडेट्स आप एलिजिबल हो, 6 मीटर की दूरी से आप पढ़ पा रहे हो सही सही, ठीक है, 6/6 या 6/9 आपकी आँखें, तो आप एलिजिबल हैं। अब बात आती है कलर विज़न। तो कलर विज़न भाई, कलर विज़न वाले कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है आपको, ठीक है, कलर विज़न वाले भी नो टेंशन हो जाएं, कलर विज़न वालों को नहीं कोई दिक्कत होने वाली है, हल्का फुल्का कलर विज़न है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात क्लियर होगी आपकी, ठीक है। तो इसमें आपके कलर विज़न, नियर विज़न, डिस्टेंस विज़न आएगा, आपसे पढ़वाया जाएगा नियर विज़न में, ठीक है, वो चेक किया जाएगा। और डिस्टेंस विज़न में आपको, ठीक है, एक चार्ट दे देंगे से इस पर ABCD होती है लिखी हुई, ठीक है, लेटर्स होते हैं 6/6, 6/9, 6/12, 6/36, इस प्रकार के आपके नंबर होते हैं। तो वो आपको सबसे नीचे वाली लाइन आप पढ़ दोगे तो 6/6 है, उससे ऊपर 6/9 हो जाएगा, ऐसे 6/12, ठीक है, 6/18, ठीक है। तो इस प्रकार आपका चेकअप होगा। बाकी ये आइस में ही आपका कलर विज़न, नियर विज़न, डिस्टेंस विज़न, ठीक है, ये चेक हो। उसके बाद होगा हियरिंग, यानी हियरिंग यानी कि सुनने की क्षमता, ईयर चेक होंगे, कान आपकी सुन प्रॉपर पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पाओगे तो प्रॉपर वर्क कैसे करोगे, इसलिए आपका ये चेकअप होना है आवश्यक। बाकी जो भी गंदगी है कानों में, यानी कि जो भी खाना है उन्हें वॉश करा के जाएँ, जो भी गंदगी है, ठीक है, साफ़ कर लें, ठीक है। उसके बाद स्किन चेक होगा, स्पीच चेक होगा, ये चेक होने के बाद एलिमेंट्री सिस्टम में सारा कुछ लिखा है, सारा कुछ चेक ही होना। फर्स्ट पेज पर इतनी क्लियर हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी आपको फिल नहीं करना आपके द्वारा, नो फिल। यहाँ लिखा है ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, आपके द्वारा यहाँ कुछ भी फिल नहीं होना चाहिए भाई, कुछ भी नो फिल, ठीक है, आपके द्वारा कुछ फिल नहीं होगा। डॉक्टर साहब जो फिल करेंगे, ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपकी रिपोर्ट आएगी, ठीक है, रिपोर्ट जो भी यहाँ के चेकअप होंगे उनकी रिपोर्ट निकल कर आएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल किया जाएगा सारा कुछ डाटा, ठीक है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे डॉक्टर साहब। सेकंड पेज पे आते हैं, ठीक है, तो सेकंड पेज पे भी आपको कुछ फिल नहीं करना, नो फिल, ठीक है, कुछ भी फिल नहीं करना आपके द्वारा, ठीक है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें ही फिल हो, यानी कि फिल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बात क्लियर होती है, डॉक्टर साहब इसमें ही फिल करेंगे सारा कुछ डाटा। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, स्पीच के बाद एलिमेंट्री सिस्टम के बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि फिर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर होगा जेनेटिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी कि ग्लैंडुलर सिस्टम, सारा कुछ ये भी चेक होंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इतना चेकअप होने के बाद फिर आपकी चेकअप नहीं होंगे, ठीक है, सिंपली आपकी रिपोर्ट जो निकल कर आएंगी उसमें दोनों पेज पे यहाँ पे डाटा जो भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। शुरू में बोला था कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, ठीक है, जो मैंने बताया था। तो अब आपका ये भी डाउट होगा तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या यहाँ पे चेकअप होंगे सारा कुछ मैंने बता दिया।
और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ से बनवाएं तो ये मैं बताने वाला हूँ अब। ठीक है, तो जैसे कि अबव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट शुड बी साइन बाई द गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर नॉट विल बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन सेंट्रल या सेंट्रल स्टेट। ठीक है, तो कहाँ से बनवाना है आपको? सेंट्रल हॉस्पिटल से, यानी कि सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से बनवाना। जो आपके डाउट होते हैं सेंट्रल या स्टेट से बनवा सकते हैं, तो सेंट्रल से बनवाएं या स्टेट से, तो भाई दोनों से भी बनवा सकते हो आप। ठीक है, सिंपली तो आप कहाँ से जैसे आपका डाउट था कि कहाँ से बनवाएं मेडिकल सर्टिफिकेट, तो सेंट्रल से आप बनवा सकते हो, और आपने डिस्ट्रिक्ट से भी बनवा सकते हो। सिंपल मेथड बताऊँ तो डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ठीक है, कैसे बनवा सकते हो? तो कैसे, सिंपली आपको ये PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कैसे बनवाना है तो मैंने आपको ऊपर जानकारी दे दी है, क्या क्या फिल करना है। इतना फिल करके आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट में जमा कर देना है। असिस्टेंट सर्जन से नीचे के रैंक के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप बनवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे और कहाँ से बनवा सकते हैं तो मैंने ये आपके डाउट क्लियर कर दिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इतना डाटा आप फिल करके ले जाना सिंपली। ठीक है, इतना डाटा फिल कर लेना, ये फिल करके आप ठीक है ले जाना सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में आपको अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट अस्पताल में जाके आप ठीक है असिस्टेंट सर्जन से ऊपर की रैंक के डॉक्टर साहब से बनवा लेना। उनको ये फॉर्मेट देना, वो सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, चेकअप वगैरह होकर रिपोर्ट के अनुसार आपका सारा कुछ इसमें भर दिया जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड पेज में, सेकंड पेज में भी और फर्स्ट पेज में भी। ओके, उसके बाद आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे बनवाएं और कहाँ से बनवाएं। ठीक है, तो कैसे तो सारा कुछ बता ही दिया, कैसे और कहाँ से ठीक है बता ही दिया मैंने। ठीक है, अब बाकी आपको नीचे क्या करना है यहाँ पे। और एक आपका डाउट था कि प्राइवेट हॉस्पिटल से, प्राइवेट से बनवा सकते हैं या गवर्नमेंट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाना है आपको। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है। तो कई भाइयों के डाउट होते हैं ना, तो कई भाइयों के डाउट होते हैं कि प्राइवेट से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट से नहीं बनवा सकते हो, प्राइवेट से बनवाएं या गवर्नमेंट से, ये भी डाउट होते हैं, तो गवर्नमेंट से बनवाना है आपको। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाना है आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है। ओके फ्रेंड्स, तो कहाँ और कैसे, और ये डाउट क्लियर कर दिया मैंने, कैसे बनवाया कहाँ से बनवाया। ठीक है, सारा कुछ बनवाई बन करके डिटेल में कवर कर दे कि PDF ले जाएँ आप। ठीक है, और आप ठीक है बरेली यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है वहाँ से आप बनवा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और आपका और जो मैंने बताया था कि अगर ऐसा नहीं बनवाया तो रिजेक्ट हो जाओगे, तो भाई रिजेक्ट क्यों होते हैं मैं बता रहा हूँ। तो कुछ भाई होते हैं प्राइवेट सेक्टर से बनवा लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाते हैं, तो 101% होगा भाई रिजेक्ट आपका। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दी जाओगे आप, तो रिजेक्ट होने से बचें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाएं। सिंपली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लें। ठीक है, सेंट्रल स्टेट के। ठीक है, तो आप रिजेक्ट नहीं होगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है रिजेक्ट नहीं होगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा बनवाएं। ठीक है, कैसा बनवाएं तो मैंने आपको जैसा बताया ऐसा ही बनवाएं। ठीक है, आप रिजेक्ट नहीं होगे, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 101%। ठीक है, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सही होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार जो मैंने बताया इस प्रकार बनवाओगे आप। ठीक है, बाकी ये इतना रह गया। ठीक है, जो कुछ मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्या क्या इसमें होगा फिल, और आपके द्वारा यहाँ फिल नहीं होना है। ठीक है, डॉक्टर साहब लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट की, मेडिकल ऑफिसर के। ठीक है, जो भी यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाएगा उसका सिग्नेचर होना है, या नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर उनके साइन होने, रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ना है उनका, डेजिग्नेशन नंबर पढ़ना है, नेम ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा रहे हो सेंट्रल या स्टेट के, उस हॉस्पिटल का यहाँ पे नाम आपको ठीक है यानी वो फिल कर देंगे। ठीक है, सील एंड सील ऑफ मेडिकल ऑफिसर साइनिंग द सर्टिफिकेट, यानी सील का मतलब मोर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सील मेन चीज़ है, यानी कि सील यानी कि मोर, सील का मतलब होता है मोर, मोर जरूर से ज़रूर लगी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो साइन होंगे डॉक्टर साहब के वहाँ पे मोर देख लेना भाई, मोर लगी होनी चाहिए। मोर नहीं लगी होती तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, तो और एक जगह आपकी मोर और होनी चाहिए। ठीक है, लगी हुई मोर और कहाँ होनी चाहिए तो आपके फ़ोटो पर यहाँ पे साइन होनी चाहिए डॉक्टर साहब के, और यहाँ पे सील लगी होनी चाहिए मोर, तभी आपका वेल्ड है। फिर आप ज्वाइनिंग पर जाएं और 101% आपकी ठीक है ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, रिजेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आप जरूर से ज़रूर बनवाएं, अगर ऐसा नहीं बनवाया तो रिजेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही बनवाएं जैसे मैंने आपको बताया
सारा कुछ प्रोसेस आप चेक कर लेना। उसमें जिस भाई का बन गया है लास्ट प्रोटीन का, तो भाई एक बार चेक कर लियो क्या क्या जो जो मैंने बताया इसमें, ठीक है। सारा कुछ इसमें है नहीं है, मोर वगैरह है लगा हुआ नहीं है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल का तो नहीं है, गवर्नमेंट का ही है। तो इस प्रकार आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी आई होप आपके ऑल डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। सारा कुछ डाउट मैंने क्लियर कर दिए, और क्या क्या चेकअप हो गए आपके, ठीक है। मेडिकल में सारा कुछ मैंने बता दिया, क्या क्या चेक होगा ये भी बता दिया मैंने। और प्राइवेट से बनवाएं या गवर्नमेंट से बनवाएं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कहाँ से बनवाना है आपको, ठीक है। बाकी ठीक है फ्रेंड्स, और आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए कि ऐसा नहीं बनवाए तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो जैसा मैंने आपको बताया इस पर आप बनवाएं, 101% आपका सिलेक्शन होगा, रिजेक्ट नहीं होगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्लियरली आपको सारा कुछ पता लग गया होगा। बाकी भाई ये वीडियो देखना 100% हेल्पफुल है आपके लिए, फुल हेल्पफुल वीडियो आपके लिए। फुल वीडियो देखना सारा कुछ, ठीक है। 100% जानकारी मैंने आपको बताई है, बिल्कुल सटीक जानकारी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा एंड बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।